एक अनसुलझी पहेली, आखिर में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। इस पर सरकार ने बहुत कमेटियां बनाई, लेकिन कभी सरकार उनकी दलील से संतुष्ट नहीं हो पाई तो कभी जनता संतुष्ट नहीं हो पाई। आखिर में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, इसका न तो आज तक कोई सुराग मिल पाया और न आज तक कोई प्रूफ मिल पाया। वह सुभाष बोस चंद्र बोस जिसको विश्व का सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने नेताजी कहा था। नेता का मतलब जो सच की राह दिखाए उसे नेता कहते हैं, और वह थे हमारे सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था, और इन्होंने देश का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम इंडियन सिविल सर्विस पास किया, लेकिन देशभक्ति के कारण इन्होंने नौकरी छोड़कर देश की आजादी की आंदोलन में शामिल हो गए। आप बताओ, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा पर इन्होंने एक बात तो कही कि अहिंसा सब तो अच्छा है, लेकिन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग तो करना पड़ेगा। तो मैं अहिंसा को तो मानता हूं, लेकिन अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए हमें कोई न कोई बल तो चाहिए। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। आप जानकर बहुत ही आश्चर्य पड़ जाओगे कि इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति ये कैसे बने। ये जर्मनी चले गए। उस जमाने में जब अंग्रेज पर इन पे पैनी नजर रखी थी, जर्मनी में जाकर इन्होंने हिटलर से मिला, जो जर्मनी का तानाशाह था। हिटलर ने इन्हें बात से समझ के, इनकी देशभक्ति को देखते हुए, देश के प्रेम को देखते हुए, जो हिटलर विश्व में किसी को नहीं मानता था, विश्व में किसी का सम्मान नहीं करता था, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया है। और साथ में कहा कि हम जर्मनी से भारत की मदद नहीं कर सकते हैं, ब्रिटिश सैनिकों से हम लड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि दूरी बहुत लंबी है और रास्ते में रूस भी पड़ेगा, रास्ते में ब्रिटेन भी पड़ेगा, तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आप जापान जाओ। या हिटलर ने उन्हें हिदायत दी थी, सलाह दी थी, आप जापान जाओ, जापान से हेल्प लो, फिर वह आपसे नजदीकी मामला पड़ेगा। तो आप बोस ने कहा मैं जापान पहुंचूंगा कैसे। समझना, बहुत ही अनोखी कहानी है। हिटलर ने अपनी एक पनडुब्बी दिया, जापान से बात किया हिटलर ने, जापान ने एक पनडुब्बी दिया, और विश्व में पहली बार ऐसा अनोखा चीज हुआ कि भरी समुद्र के लहरों के बीच, भरी